नमस्ते। आपका मैजिक टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाट विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू। ओके, आपकी कौन सी ख्वाहिश या कौन सा सपना पूरा हो रहा है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है डॉल्फिन, आपका दूसरा ऑप्शन है एलिफेंट, आपका तीसरा ऑप्शन है पीकॉक। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी कौन सी ख्वाहिश या कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो टैरो के हिसाब से आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से इस साल आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि पैसों के हिसाब से अगर आपके कोई भी गोल्स हैं मनी रिलेटेड, काम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें, वो सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। अगर आप किसी चीज़ पे बहुत समय से मेहनत करते आए हो, ओके, यू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो वो चीज़ भी आपको रिजल्ट्स देगी विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो माइंडसेट है ज़्यादातर ये दिखाता है कि इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस हिसाब से आप अपने करियर में या कोई भी क्षेत्र में एक क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड हो, इसी वजह से आप कुछ ना कुछ करने वाले हो उस चीज़ के बारे में। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यू वोंट डू एनीथिंग, यहाँ पे आप एक्शन लेने वाले हो। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अच्छे खासे पैसे की बात करता है। ओके, लाइक यू मेकिंग मनी, पर भले ही आप जितने भी पैसे बना रहे हो फिर भी वहाँ पे एक थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है। जितना एक इंसान पैसा बनाता है उनको लगता है कि नहीं और चाहिए और चाहिए। तो वो चीज़ हो सकती है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इस दौरान पे या इस साल ये चीज़ आप नोटिस करोगे अपने लाइफ में। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका एफडी मैच्योर हो रहा है या कहीं ना कहीं पैसे आप जुटा रहे हो। एक सेविंग मेंटालिटी रहेगी इस दौरान पे, आप सेव करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग चल रही है यहाँ पे विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन की बात करता है। मतलब जितना भी आप पैसे बनाने वाले हो वो उस चीज़ से आपको लगेगा कि नहीं ये कम है, मुझे और चाहिए और चाहिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एंड उस चीज़ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बट जो भी मेहनत आप करने वाले हो उस मेहनत का रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर आप बहुत समय से मेहनत करते आए हो एंड अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो फाइनली यू विल सी कि आपने जो बीज बोए थे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी। ओके, विथ द 7 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड कार्ड। सो वर्ल्ड कार्ड पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये दर्शाता है कि चैलेंजेस थे आपके लाइफ में जो ये साइकिल था। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल को के कंप्लीट होने की बात करता है। तो जो डिससेटिस्फैक्शन है फाइनली वो कंप्लीट होगा। ओके, जो भी रुके हुए काम है वो सारे काम बनेंगे आपके विद द वर्ल्ड कार्ड। इस दौरान पे या इस साल आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। बेसिकली आपकी लाइफ इस दौरान पे काफ़ी बिजी रहने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है या अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं काम के हिसाब से आप बहुत बिजी रहने वाले हो इस साल। ओके, द वर्ल्ड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि स्ट्रगल्स रहते हैं बट इंसान फाइनली दे गेट द सक्सेस। लाइक उनको बहुत परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद, विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, उसके बाद उनको जाके सक्सेस मिलता है। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड का जो नंबर है वो है 21। सो वो रिपीट करवाता है आपको बहुत बार, एक ही चीज़ को बार बार करवाता है। तो इस हिसाब से वो चीज़ आपने अपने लाइफ में ये सारे लेसन सीखे होंगे बट ये लेसन्स कंप्लीट हो रहे हैं। फाइनली आप समझ चुके हो, सीख चुके हो विद द वर्ल्ड कार्ड एंड आई एम गेटिंग द बिजी फीलिंग जहाँ पे आप बहुत बिजी रहने वाले हो। भले ही यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स नीचे देख रहे हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट मुझे लगता है कि आप एक्शन लेने वाले हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो एनर्जी है वो एक्शन लेने की है।
इस दौरान पे आपको अपने एनर्जी लेवल पे मतलब आप बहुत मोटिवेटेड फील करने वाले हो, ओके, क्योंकि चीज़ें पैसों के हिसाब से आई एम सीइंग गुड मनी, ओके, जिसकी वजह से आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करने वाले हो एंड यू गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड। पर जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो दिन रात एक कर देते हैं, एक ही समय पे, मतलब बहुत सारा काम एक ही समय पे कर पाते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लाइक एक ही समय पे करते हैं एंड देन ड्रेन आउट हो जाते हैं एंड देन पॉज आता है उनके लाइफ में, या उनका एनर्जी इज़ लाइक टोटली डाउन एंड दे हैव टू टेक रेस्ट एंड देन फिर से इफ़ दे आर मोटिवेटेड बहुत काम करते हैं, ओके। तो विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको अपने लाइफ में इस दौरान पे रूटीन लेके आने की ज़रूरत है, ओके, क्योंकि जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है काफ़ी इम्पल्सिव है, बिना सोचे समझे चीज़ों को करने की बात करता है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ओके, सडन अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड सडनली आएंगी एंड आपको बहुत इमिडिएटली डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नोटिस करें 7 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है, ओके, उनके पीठ के पीछे बेसिकली उन्होंने पीठ दिखाया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स को, एंड नाइट, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के पहले वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करता है। तो इस हिसाब से आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड देन इट विल बी सडन, लाइक अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं था उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है, ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि नए साल में या सॉरी ये जो साल है, ओके, इस साल में आप डेफिनेटली यू नो ट्रैवल करने वाले हो, चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है, प्रॉब्ली आप अपना घर बदलने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ है कि बहुत एक लंबे वक्त से आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो उस हिसाब से भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ओके। मे बी आपने इस चीज़ पे बहुत मेहनत की है ना, आपको ऑलमोस्ट लग रहा है कि यू नो कुछ नहीं होने वाला, बट देन फाइनली आपको कुछ ना कुछ सुनने आ सकता है, लाइक यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट या न्यूज़ कि यू नो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। या थोड़े लोगों के लिए करियर के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फॉरेन जाने के लिए इन योर करियर, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सडन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, मे बी क्योंकि किसी और के वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई फील लाइक कोई ड्रॉप आउट होगा एंड देन यू विल हैव टू गो सडनली। तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं इस दौरान पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट्स, यहाँ पे न्यू स्टार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड कार्ड है जो एंडिंग्स की बात करता है, न्यू स्टार्ट्स की बात करता है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसों के हिसाब से, मे बी आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, ओके। तो यहाँ पे आपको काम के हिसाब से आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो मैं यही चीज़ देख रही हूँ जहाँ पे आपका जो फोकस रहेगा समवेयर मनी रहेगा और आपका करियर रहेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप या लव के हिसाब से मैं कार्ड्स नहीं देख रही हूँ। बेसिकली आप लाइफ में इंजॉय करना चाहते हो इस दौरान पे, यू विल वांट टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ओके, मतलब एनर्जी लेवल हाई है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत सारी जगह घूमना चाहते हो, मतलब बेसिकली आपके जो भी इंटरेस्ट हैं आप उन चीज़ पे फोकस रहोगे, ओके, एंड यू विल ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ इट। अपने इंटरेस्ट से आप पैसे बनाने वाले हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक न्यू लक, ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। एंड बहुत बार ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो आपको बहुत हद तक लाइक लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकती हैं, ओके। भले ही एस ऑफ पेंटिकल्स एक छोटा ऑफर है, बट ये ऑफर आपको लाइक मेहनत तो लगती है, बट देन इट्स लाइक इट कैन टेक यू वेरी फार, ओके। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी वो आपको आपके करियर में
बहुत अच्छे से ग्रोथ देंगी क्योंकि चैरियट कार्ड है। ओके, तो चैरियट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं। तो इस हिसाब से ये जो साल है या ये जो टाइम पीरियड है करियर के हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। बट जो चैरियट कार्ड है, चैरियट कार्ड कन्फ्यूजन की भी बात करता है। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि आपके पास दो चीज़ें हैं, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आपके पास विद द चैरियट। एंड चैरियट ये आपको बताने की कोशिश करता है कि जब भी आप कंफ्यूज फील करें, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपके लिए सही रहेगा। ओके, चैरियट फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता है। तो इस हिसाब से कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है, टेक दैट अपॉर्चुनिटी अप, क्योंकि ये आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ओके, लाइक मेकिंग अ नेम फॉर योर सेल्फ इन योर करियर, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ही ट्रैवलिंग कार्ड्स हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ है कि करियर के हिसाब से आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू करियर, करियर के हिसाब से जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है, ट्रैवल से रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, चेंज ऑफ रेसिडेंस, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं ये चीज़ देख रही हूँ। बहुत सारे लोग एक नया कार खरीदने वाले हो आप, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट there's like too much of movement। ओके, तो ट्रैवल से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अगर आप कुछ सोच रहे हो, न्यू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो तो आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। ओके, तो उन मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ या जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आए उनको कैश आउट करने की कोशिश कीजिए, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो आइडियाज़ आए ना उन पे काम कीजिए, क्योंकि उनसे आपको पैसे डेफिनेटली मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक और जो चीज़ मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप फर्स्ट कार्ड देखें एंड फोर्थ कार्ड देखें तो उसका जो बैकग्राउंड है वो है ग्रे। ओके, तो इस हिसाब से ओके, पैसों से रिलेटेड या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो भी चाहे आइडियाज़ हो जाएं या अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी तरफ आने वाली हैं वो सडन रहेंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया है। एंड इससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली कन्फ्यूजन रहेगा, करना है नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ओके, तो इस दौरान पे आइदर आप किसी के एडवाइस लीजिए या अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। ओके, वो एक चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, क्योंकि ग्रे का कलर है तो इस हिसाब से ये कहता है कि आपको ये चीज़ खुद करनी चाहिए। ओके, लाइक लोगों को इन्वॉल्व ना करें, कीप इट हिडन, ये चीज़ को छुपाएं। अगर आप अच्छे खासे पैसे बना रहे हो तो ये कहता है कि डू नॉट टेल एनीवन कि हाँ आप बहुत अच्छे पैसे बना रहे हो, ये चीज़ आपको बताना नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स हैं वो ग्रे हैं। उसके बाद आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं उनके कलर ब्लू हैं। तो आपका जो भी डिसीजन लिया जाएगा ट्रैवलिंग के हिसाब से वो इमोशंस पे बेस्ड होगा या पूरी तरीके से लॉजिकल होगा, आइदर पूरी तरीके से इमोशनल या लॉजिकल। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे अब बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, कम्युनिकेशन होने वाला है, लाइक एक फ्रेंड सर्कल बनेगा। ओके, इस दौरान पे आप डेफिनेटली कोई ट्रस्टवर्दी इंसान से मिल सकते हो या कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान से मिल सकते हो। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, वो चीज़ है। एंड आपका जो लास्ट कार्ड है वो है चैरियट एंड जिसका बैकग्राउंड येलो है। तो ओवरऑल लाइक एट दी एंड, या मैं ये कह सकती हूँ जो आउटकम रहेगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कार्ड येलो है जो यूजुअली दिखाता है कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, मतलब द थिंग विद चैरियट इज़ कि इंसान ना चाहे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप एक्चुअली अगर चाहो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दुविधा है। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन है। एंड चैरियट ना बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड।
अपना जो गोल है ना उस पर ध्यान रखें, ओके, फोकस ऑन दैट, एंड जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, यू गोइंग टू गेट इट। वो है चैरियट इज़ लाइक, मैं हमेशा चैरियट को एक घोड़े की तरह देखती हूँ, ओके, जिनके ब्लाइंडर्स रहते हैं, मतलब उनकी आँखों में साइड में ब्लाइंडर्स रखे जाते हैं ताकि वो घोड़ा बस आगे देखे, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है चैरियट कार्ड। अगर आपने अपनी नज़र गोल पे रखी है तो इस हिसाब से जो भी आप चाहते हो वो आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, ओके। ओनली द थिंग इज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सन कार्ड। सन कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये दर्शाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए, ये एक बहुत ही अच्छा वक्त है आपके लिए। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, गो हैड एंड डू इट, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है सन कार्ड। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस से रिलेटेड, फेम से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर कुछ चाहते हो तो सन कार्ड आपके लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स की बात करता है। तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कोई पोजीशन अचीव कर सकते हो। इस दौरान पे आपको इज्जत मिलने वाली है, रिस्पेक्ट, फेम, पोजीशन, ये सारी चीज़ें आप आसानी से अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। जो सन का नंबर है वो है 19, ओके। 19 अगर देखा जाए तो जुड़ के एक पे आता है, तो इस हिसाब से मैनिफेस्टेशन की बात करता है। तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में इवन इफ़ यू वांट टू हैव किड्स, ये काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि दर्शाता है कि आपके बच्चे होंगे, या इफ़ यू वांट किड्स देन दिस इज़ अ फेवरेबल कार्ड। नंबर 1 की जो एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर है, ओके। चीज़ों को मैनिफेस्ट करवाता है। तो इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो आसानी से मैनिफेस्ट हो रहे हैं, या इस दौरान पे अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपने लाइक इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लिखोगे, ओके, चीज़ों को लिखोगे तो भी आप आसानी से वो मैनिफेस्ट करने वाले हो। बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये है कि विद द सन कार्ड आप सक्सेस, फेम, पोजीशन, हैप्पीनेस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिस्पेक्ट, ओके, ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, न्यू स्टार्ट्स की बात करता है। तो हो सकता है कि आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है, ओके। तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखोगे क्योंकि सन बस एक ऐसा कार्ड है पूरे एंटायर टैरो डेक में जो अगर रिवर्स भी आ जाए तो भी इसके इतने नेगेटिव्स नहीं हैं, फिर भी वो पॉजिटिव्स ही दिखाता है। तो इस हिसाब से विद द सन कार्ड आपके लिए चीज़ें बहुत फेवरेबल हैं इस दौरान पे। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू विद द सन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स को रखूँ तो उनका जो फोकस है वो सन हो गया। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे, या इस दौरान पे मे बी आपको पोजीशन चाहिए, ओके, काम के हिसाब से हो सकता है, ये किसी चीज़ के हिसाब से हो सकता है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स जो सन को देख रहे हैं, आप अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट्स चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, पोजीशन चाहते हो, एक जहाँ पे आप लोगों को बता सको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस दौरान पे आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी बहुत नेचुरली आपको आएंगी, ओके। आप लोगों को लीड कर पाओगे इस दौरान पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द सन कार्ड। एंड स्पेशली इस दौरान पे यू वांट टू बी अ लीडर, या खुद कुछ करना चाहते हो आप, वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ओके। तो आप चुप नहीं बैठने वाले, ओके, यू गोइंग टू टेक एक्शन एंड आपका फोकस यही चीज़ रहने वाला है, वो है सन, ओके। आइदर पोजीशन
फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि यू गोइंग टू बी फाइटिंग फॉर पोजीशन, वो चीज़ हो सकता है, या आपका एक जज्बा रहेगा कि नहीं मुझे पोजीशन चाहिए, ओके कोई लीडरशिप पोजीशन चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ वांड्स एंड विद द सन कार्ड। अगर आप काम पे नहीं हो, यूर लाइक अभी आप स्टडीज़ कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये अगेन पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो दिखाता है कि चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, एंड मुझे लगता है कि ये थोड़े डिफरेंट कार्ड्स हैं, ओके मतलब इनकी जो एनर्जीज हैं डिफरेंट है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड है जस्टिस कार्ड। तो इस हिसाब से ये दोनों कार्ड्स अगर देखे जाएं, ये आपको एडवाइस करते हैं कि अपने आप को कोई भी लीगल बैटल में इन्वॉल्व ना करें, ओके कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि देन यू विल ओनली फेस लॉसेस, या विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जस्टिस कार्ड आपको पैसों की तंगी होने वाली है। अगर आप अपने आप को कोई लीगल बैटल में इन्वॉल्व करोगे तो यही प्रॉब्लम होने वाला है आपके लिए। एंड इट्स बेस्ट कि आप अपने आप को कोई लीगल बैटल में या कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने आप को ना डालें, एटलीस्ट इस दौरान पे, ओके। तो ये दोनों कार्ड्स आपको वो चीज़ एडवाइस कर रहे हैं। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, ये एक अच्छा वक्त नहीं है, ओके। सो अगर आप कोई पार्टनरशिप में घुसना चाहते हो, बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, या इवन फॉर दैट मैटर इन टर्म्स ऑफ लव, ओके इन टर्म्स ऑफ लव भी 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि थोड़ा इंडिपेंडेंट रहिए, ओके। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, बस आपके कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं इस दौरान पे कि आपके रिलेशनशिप्स आपको और इंडिपेंडेंट बनाने वाले हैं, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स चाहे पैसे से रिलेटेड हो जाए, पैसों की तंगी की बात करता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में लाइक एक बुरी भावना, या आप बोल सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे को उस दौरान पे अच्छा नहीं फील करवा रहे हो, ओके। योर इमोशनली एंड वो कॉन्फिडेंस, हर चीज़ ना बिगड़ने लगती है with the 5 of Pentacles. You're making the other person feel unwanted, okay? तो relationships में आपको independent होना चाहिए with the justice card. चीज़ें ठीक होंगी and आपको justice मिलेगा, okay? finances के हिसाब से भी या आपके relationships के हिसाब से आपको justice मिलेगा, but अगर आप legal battle में involved हो तो आपको losses हो सकते हैं, okay? वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ with the 5 of Pentacles and with the justice card. उसके बाद आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 7 ऑफ कप्स। तो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं ये आपको ये दिखा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ करने वाले हो, ओके। यू गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। इस दौरान पे आपके लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें कॉन्कर कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओके। एंड उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। इस दौरान पे आपका जो सोच है, आप अपने आप के लिए बड़ा सोच रहे हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, एंड वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विथ द जस्टिस कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं। एंड फर्स्ट के जो 2 कार्ड्स हैं जहाँ पे आप अपने आप के लिए एक नाम बनाना चाहते हो, ओके, यू वांट टू डू समथिंग, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स लाइक अपने आप के बारे में, या ऐसा फील करना कि मैं दुनिया अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस टाइप का कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसके बगल में 7 कप्स। तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपके ड्रीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। इट विल बी वेरी अलाइव एंड लाइक आपको लगेगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे अचीव करना है, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स
आई फील लाइक आप किसी ऐसे इंसान को अपने लाइफ से निकालने वाले हो। ओके, रिलेशनशिप के हिसाब से कोई भी रिलेशनशिप जो आपको खुशी नहीं दे रही है, उस रिलेशनशिप से आप अपने आप को निकालने वाले हो, अपने आप को काटने वाले हो उस रिलेशनशिप से। ओके, यू गोइंग टू कट दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने वाले हो। यहाँ पे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ओके, बट जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि आप किसी को अपने लाइफ से निकालने वाले हो या खुद आप आगे बढ़ने वाले हो, ये जो डिसीजन रहेगा वो आपके लिए आसान नहीं रहने वाला। इट्स गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। इतनी आसानी से लाइक सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइदर आप इस इंसान से कहना चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपसे कहना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ स्ट्रगल। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। मे बी आप बिना बताए भी आगे बढ़ने वाले हो, वो चीज़ भी हो सकता है। देयर इज समथिंग रिलेटिंग टू द थ्रोट चक्रा, समथिंग दैट नीड्स टू बी सेड। ओके, वो बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर रही हूँ आपके लिए। लाइक यू नीड टू आइदर से इट, या आप नहीं बोलने वाले हो। योर थ्रोट चक्रा, समथिंग रिलेटिंग टू योर थ्रोट, वो चीज़ मैं यहाँ पे लाइक आई एम फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 7 ऑफ कप्स। तो यू मूविंग फॉरवर्ड एंड देन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। यू गोना हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद द 7 ऑफ कप्स। लाइफ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं एंड इस दौरान पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, प्यार से रिलेटेड हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बेसिकली इस दौरान पे you're like a magnet। ओके, आप एक मैग्नेट के तौर पे हो क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, बट 7 ऑफ कप्स एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है क्योंकि इंसान को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इस हिसाब से प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जैसे मैंने बताया, आप मैनिफेस्टेशन मोड में हो, तो इस दौरान पे आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर आप सही चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो फोकस। ओके, फोकस एंड प्रायोरिटाइज, वो चीज़ है। सो जो एनर्जीज़ है यहाँ पे, ब्लू की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से अगेन समथिंग रिलेटिंग टू योर थ्रोट चक्रा। आइदर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आइदर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या कम्युनिकेशन इज़ एन इशू। ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। ओके, बट डेफिनेटली बी केयरफुल। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ सही नहीं होने वाला है, क्योंकि जस्टिस कार्ड है, जैसे को तैसा, उस टाइप का कार्ड है। ओके, टिट फॉर टैट कार्ड है जस्टिस। तो अगर आप गलत करोगे यू विल पे फॉर इट। अगर सामने वाला इंसान गलत करेगा दे विल पे फॉर इट। ओके, बट रिलेशनशिप से रिलेटेड इट्स अ डिफ़िकल्ट चॉइस, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट अगर आप सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हो, बेसिकली यू आर मैनिफेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी लाइफ में। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपके लाइफ में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं, वो है। ओके, लाइक यू नो, लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। टैरो के हिसाब से आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो काम के हिसाब से आप बहुत डायरेक्ट रहने वाले हो, जिस तरीके से आप अपना काम करने वाले हो काफ़ी क्लियर कट रहने वाला है, वो चीज़ है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्लियर कट रहेगा, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, स्पेशली काम के क्षेत्र में। फर्स्ट थिंग, अगर आप एक बेहतर नौकरी चाहते हो, एक बेहतर जॉब चाहते हो,
चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं कि आपको वो जॉब या नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्ली इस काम के लिए आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, वो चीज़ हो सकता है, बट समथिंग रिलेटिंग टू योर वर्क, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है मेरे लिए एक जॉब ऑफर का कार्ड है। ओके, तो इस हिसाब से कोई जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है, वो चीज़ है। काम के हिसाब से बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप काफ़ी क्लियर कट होने वाले हो, मतलब आपको क्लैरिटी रहेगी काम के हिसाब से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, अगर आप अपने जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, करियर चेंज चाहते हो, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि you will have that change in job. ओके, करियर या ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं आपके जॉब में। सो ये दो कार्ड्स आपके वो मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो काम से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। दूसरे जो कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड, सिक्स ऑफ wands, four of swords, ace of swords, star card and है page of pentacles. So ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं एंड ये सारे कार्ड्स एक साथ गिरे। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपको किसी से अपॉलॉजी मिलने वाली है। ओके, किसी से कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर रिलेशनशिप के हिसाब से अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो चांसेस हैं ये इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू अपोलोजाइज टू यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर ये आपकी ख्वाहिश थी कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पास स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ओके यू गोइंग टू बी अ विनर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। विद द स्टार कार्ड इज़ विश फुलफिलमेंट एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अगर आप अपने लाइफ में कोई क्लैरिटी चाहते हो, यू वांट अ न्यू पार्टनर या कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी कोई ख्वाहिश है प्यार से रिलेटेड, वो चीज़ पूरी होगी। आपके जो पर्सन हैं या आप सक्सेसफुल हो सकते हो इस दौरान पे। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी अकम्पलिश्ड हो सकते हैं या बहुत जाने माने हो सकते हैं, एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, मतलब लाइक हर कोई उनको जानता है। तो उस टाइप की पर्सनालिटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपकी कोई ख्वाहिश द स्टार कार्ड इज़ लाइक विश का कार्ड, ओके, जहाँ पे आपकी जो भी ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो फाइनली पूरी हो रही हैं, तो उस टाइप का कार्ड है स्टार कार्ड। तो आपको ये कार्ड मिला है, तो इस हिसाब से ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, स्टार कार्ड ये भी दिखाता है कि थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आपके रिलेशनशिप से लेके, काम के हिसाब से लेके, थिंग्स विल फाइनली फॉल इनटू प्लेस, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है। तो ये होप को दर्शाता है, आपके लाइफ में होप रहेगी, वो चीज़ है विद द स्टार कार्ड। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ अ फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ हो सकता है या हुआ है जहाँ पे मे बी आप अपने दोस्तों को ट्रस्ट नहीं करते हो, वो चीज़ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स के बाद है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। या कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आपने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया होगा। अगर यू गॉन थ्रू समथिंग लाइक दैट, स्टार कार्ड कहता है कि आप उस सिचुएशन से हील करने वाले हो। ये जो चीज़ें हो रही हैं वो बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि ये अननोइंगली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील होने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। फोकस रिलेशनशिप रह सकता है, फोकस प्यार रह सकता है, बट उस रिलेशनशिप में भी ओके लाइक
आई थिंक आप ऑलरेडी अपने लेसन सीख चुके हो, जिसके वजह से इसके बाद आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्टार कार्ड है, जो बताता है कि आपकी हीलिंग होगी। आप एज अ पर्सन अपने आप को महत्व दे रहे हो। ओके, यू बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो, बहुत हैंडसम दिखने वाले हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी है विद द एम्प्रेस। आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ हो रहा है, यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, समवन हुज अ मैरिज मटीरियल, उस टाइप की एनर्जी है, बट आप अपने आप के ऊपर भी फोकस्ड हो। रिलेशनशिप के हिसाब से आप अपने लाइफ में पीस देखने वाले हो। ओके, एक स्ट्रगल नहीं रहेगा, आप लोगों से भिड़ना नहीं चाहते, गुस्सा नहीं होना चाहते, यू डोंट वांट टू फाइट। ओके, आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छी तरीके से जाएं, लाइक ओके तुमको जाना है तुम जाओ, नहीं जाना है रहो, लाइक आप ना यू नॉट फोर्सिंग एनीथिंग। रिलेशनशिप्स में आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में पीस आ रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रगल में नहीं देख रही हो जहाँ पे आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, लाइक ऐसा पूरा कुछ नहीं है। सो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने लाइफ में एक पीस एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो एनर्जी में देख रही हूँ विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी एंड लाइक अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, लाइक चीज़ें कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है। ओके, आइदर आप कुछ नया सीखने वाले हो, पढ़ने वाले हो, या समथिंग रिलेटिंग टू कोई जॉब ऐसा हो सकता है जिसमें ज़्यादा पेपर वर्क रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बट डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रहा है। ओके, आप एज अ पर्सन बहुत लाइक यू बिकमिंग अ बेटर वर्जन एंड यू अट्रैक्टिंग सक्सेस, आप अपने लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो। एम्प्रेस कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे आपके फिनांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। ओके, जो भी आइडियाज़, स्पेशली अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड या HR, अगर आप HR हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, या कपड़ों से रिलेटेड हो, कोई कंफर्टेबल गुड्स से रिलेटेड हो, ज्वेलरी मेकिंग से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीज़ें, अगर फैशन किसी भी तरीके से आप फैशन से जुड़े हुए हो, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये बताता है कि उसमें आपका सक्सेस होगा, या यू विल मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। तो उस टाइप का कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली मुझे लगता है कि चीज़ें आपके लाइफ में सेटल डाउन हो रही हैं, चीज़ें फाइनली लाइक आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। अभी तक ये प्रॉब्ली आपके लाइफ में लाइक आपने देखा नहीं है, बट जल्द ही आप ये चीज़ नोटिस करने लगोगे अपने लाइफ में कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे यू डोंट वांट टू स्ट्रगल, आप चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहते, यू जस्ट वांट टू हैव पीस इन योर लाइफ, एंड वो चीज़ आपको मिल रहा है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए नोटिस करी हूँ। एक सेंस ऑफ पीस है आपके अंदर, या रिलीफ है चीज़ों को लेके, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके, एंड आपको यू स्टार्ट सीइंग, आप अपने लाइफ में ये चीज़ नोटिस करोगे कि थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस एंड योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, वो चीज़ है। आपके जो लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स हैं, आपके एक्चुअली सबसे ज़्यादा कार्ड्स गिरे हैं। आपके जो लास्ट कार्ड्स हैं वो हैं द हैंग्ड मैन एंड हाई प्रीस्टेस। हैंग्ड मैन ये बताता है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो अपने वैल्यूज़ को। ओके, लाइक रियलाइज़ कर रहे हो अपने वैल्यू को, मतलब आप समझ रहे हो कि आपका क्या महत्व है, आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो विथ द हैंग्ड मैन। इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें लाइक आपका जो देखने का नज़रिया है, अपने आप के बारे में, दूसरों के बारे में, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। हैंग्ड मैन चीज़ों को फोर्स नहीं करने की बात करता है, एंड ये चीज़ मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पे आप चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहते हो। एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जो चीज़ आपके लिए है वो खुद ब खुद आएगी। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन डिले कर सकता है चीज़ों को, बट लाइक
ये बताता है कि आप सही दिशा में हो, यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, इस दौरान पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपको इंट्यूटिव इंसाइट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप इस दौरान पे अपने आप के बारे में, अपने लाइफ के बारे में रियलाइज़ करने वाले हो। लाइक आइदर मेंटेन अ नोटबुक या बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इस दौरान पे लाइक आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है गाइडेंस के लिए। इस दौरान पे आपकी लाइफ आपको सीक्रेट्स रिवील कर रही है। ओके, तो अगर आप अपने आप के साथ समय बिताओगे, या जस्ट लाइक यो विथ योर सेल्फ, आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप के बारे में रियलाइज़ कर रहे हो। लाइक यूनिवर्स ना अपने सीक्रेट्स आपको दिखा रहा है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए कि यूनिवर्स इज़ ओपनिंग अप फॉर यू। तो वो है। ओके, स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांगली ग्रो करने वाले हो इस दौरान पे। लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।